नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं जिन स्वानुभूति से गिरे मम स्वानुभूति मदि श्री विमल नारायण श्रुत आनंद अमृत श्री समता प्रवाह भावती रामादि विकल्प गोरी माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह चिट्ठी हम सभी की चर्चा का विषय बनी हुई है। निरंतर यही चर्चा, इसी प्रकार की चर्चा हमारे दिलो दिमाग में घूमनी चाहिए। हमारे मन वचन काय के माध्यम से निरंतर इसी तरह की बात आनी चाहिए। चिंतन में भी यही बात आनी चाहिए। आपस में जब बैठ करके चर्चा करें तब भी इसी प्रकार की चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि पंडित जी साहब ने लिखा है साधर्मियों को तो परस्पर में तत्व चर्चा ही चाहिए। साधर्मी हो और तत्व चर्चा न करें तो साधर्मी कैसे? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में तत्व चर्चा न करें वो साधर्मी नहीं है। भले ही आप कहोगे साहब इनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो मंदिर में ही आते हैं, साधर्मी हैं, लेकिन चर्चा क्या करते हो उनके साथ में आप, तो वो साधर्मी नहीं कहलाएंगे। और मान लो आपके पिता पुत्र भाई आदि हों, माता पिता हों या मामा जी चाचा जी हों, कोई भी, और आप कहोगे साहब ये तो साधर्मी नहीं है, ये तो हमारे मामा जी हैं, ये साधर्मी नहीं है, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर यदि तत्व चर्चा करते हैं तो फिर वे साधर्मी हैं। क्या माने? भाई भाई भी साधर्मी हो सकते हैं, पिता पुत्र भी साधर्मी हो सकते हैं। ये साधर्मियों का जो संबंध है, ये साधर्मियों का संबंध और ये रिश्ता ये बहुत गहरा है, क्योंकि ये संबंध आगे बहुत लंबे काल तक चलने वाला है। यद्यपि आगे चलकर उस संबंध को संबंध रूप में कोई नहीं देखता, तथापि यह संबंध या हमारी जो मंजिल है वो सिद्धालय तक है। अन्य परिवारजनों का साथ तो जीवन भर तक का साथ है, जीवन पूरा और साथ खत्म, इतना ही। अब उसके लिए हम इतनी भी गारंटी नहीं ले सकते कि 20 साल का साथ है कि 40 साल का साथ होगा, कितने साल का पता नहीं। अभी आंखें बंद हुई और ख़त्म काम, और क्या है? फिर वो यहीं और हम कहीं, और क्या होगा? जीवन पूरा हो जाने के बाद में फिर किसका किससे क्या रहा, वो कौन सी गतियों में चले गए और हम कौन सी गति में चले गए। यदि मान लीजिए एक ही गति में गए, ऐसा भी कह ले हो आप, तो भी हम कौन से स्वर्ग में और वो कौन से स्वर्ग में। मनुष्य गति की भी बात करो तो हम कौन से देश में और वो कौन से देश में, हम कौन से क्षेत्र में और वो कौन से क्षेत्र में, क्या हम कौन सी कुल जाति आदि में और वो कौन से कुल जाति में, तो कहाँ संपर्क रहा। लेकिन भाई साधर्मी तो मिलते रहेंगे। देखो भाई, समय शिखर जी की वंदना यदि आप कर रहे हो और साथ साथ में कोई वंदना करने के लिए चल रहा है, तो कभी कोई आगे और कभी कोई पीछे, लेकिन आगे पीछे मिलते रहते हैं। कभी किसी टोंक पे टकरा गए, फिर कभी किसी टोंक पे टकरा गए। जब सफ़र लंबा होता है और एक ही दिशा में सब चल रहे होते हैं
तो उनसे मिलान होता रहता है, होता है ना ऐसा। ऐसे ही जिन्हें सिद्धालय तक जाना है तो रास्ते में कई जगह मिलान होता रहेगा और फिर फाइनली पहुंचना तो एक ही जगह है। इसलिए क्या सुहाना चाहिए हमारे को, तो तत्व चर्चा ही सुहानी चाहिए और कुछ नहीं। विकथा में काल गंवायो, अनंत काल हो गया विकथाओं में समय बिताते हुए, अभी तो सम्यक चर्चाओं में हमारा काल बीते, व्यतीत हो। भाग्यशाली हैं वे जीव जो इस प्रकार की चर्चा भी किया करते हैं। उन्हें भाग्यशाली कहकर के पुकारा गया, सद्भाग्य का उदय कहकर के पुकारा गया। यहाँ सविकल्प निर्विकल्प के संदर्भ में बात उठाई थी और गुमास्ते का उदाहरण देकर के कह दिया, बाहर में कुछ भी करता हुआ दिखाई देवे लेकिन अंदर के परिणाम उसके वही जानता है। अंदर में वो अपने आप को उन सब कार्यों का कर्ता नहीं मानता, अपने आप को उनसे भिन्न अनुभव करता है। ये उस गुमास्ते की बात है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का बोलचाल, भाषा, व्यवहार, कई लोगों को ऐसे लगता है सम्यक दृष्टि हो गया, अरे अरे घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तो अंदर में रहता होगा, सम्यक दृष्टि बाहर में कैसा रहेगा, और बाहर में रहेगा तो फिर सम्यक दृष्टि कैसा। तो सम्यक दर्शन हो गया। कई लोग तो सम्यक दर्शन इसलिए ही नहीं लेना चाहते हैं, कई ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं हमारे को, तो कहते हैं एक बार सम्यक दर्शन यदि हमने ले लिया तो अच्छी मुसीबत हो जाएगी, घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, फिर दुकान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, फिर काम धाम की तरफ ध्यान नहीं देंगे, फिर तो हम ऐसा समझ लेंगे पैसा आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, फिर तो पता नहीं भोजन वोजन भी कर पाएंगे कि नहीं, फिर तो बहुत नीरस हो जाएगी लाइफ। ना बहुत फर्क है, विरक्ति अलग चीज है क्या। अरे कई बार कई विषयों से विरक्ति हमें भी हो जाती है, क्रोध के कारण, नाराजगी के कारण, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण, बिगड़ जाने के कुछ भी कैसे भी बनाव बन जाते हैं, हमें विरक्ति हो गई। वो जो विरक्ति हमारे जीवन में दिखाई देती है वो घृणा है। विरक्ति अलग चीज है और वैराग्य अलग चीज है क्या। यहाँ तो वैराग्य की बात है और वैराग्य के साथ में भी वीतराग भाव सहित वैराग्य की बात है, क्योंकि शमशानी वैराग्य तो जगत में भी देखा जाता है लोगों की, कुछ देर का वैराग्य शमशानी वैराग्य कहते हैं ना। आजकल तो वो भी नहीं रहा है, जमाना तो इतना बदल गया है कि अब तो वो शमशानी वैराग्य जैसी बात भी नहीं रही। शमशान में भी जाते हैं क्या, आप कहो तो नाश्ता मंगवा ले हुए, चाय वगैरह मंगा ले हुए सब, और सारे दुनिया भर की चर्चाएं, हॉट टॉपिक कोई चल रहा हो मान लो न्यूज़पेपर का, तो वो पूरी चर्चा का विषय बना रहे। क्या होता है, मरने वाले को कौन याद रखता है, मरने वाले को कौन पूछता है। थोड़ी बहुत बात 2-5 मिनट उसके बारे में भी कर लो तो भी बातें तो सब इधर उधर की होती है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, ये जो शुभाशुभ परिणाम है, ये शुभाशुभ परिणाम सम्यक दृष्टि के होते हैं और उन शुभाशुभ परिणामों के कारण उसके बंधन भी होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के सर्वथा अबंध नहीं हो गया है, सर्वथा संवर नहीं है उसके। इसलिए जितने अंश में शुभाशुभ भाव हैं उतने अंश में, उतनी मात्रा में उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के बंध भी निरंतर चालू है। देखो हम नहीं कहते थे बंधन होता है, बंध रहा है ना, कि नहीं नहीं, उस बंधन के साथ साथ में उसके जीवन में निर्जरा भी निरंतर चालू है। दोनों काम चालू है सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में, क्योंकि जो एक बार उसने आत्मानुभव किया था, आत्मा का अनुभव, आत्मानुभूति जब हुई थी उसको, तो उस शुद्धोपयोग के कारण उसकी परिणति में धारा प्रवाह रूप से जो शुद्धता वर्त रही है, उस धारा प्रवाह वाली शुद्धता के कारण 41 कर्म प्रकृतियों का उसके संभर है। असंख्यात पूरी निर्जरा हो रही है उसकी।
लिखा ना उमा स्वामी आचार्य, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, 10 स्थान कहे क्या। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तांत, 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है, तत्वार सूत्र का प्रसिद्ध सूत्र है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से असंख्यात गुणी निर्जरा, तो किस काल में, भोग के काल में भी, शुभाशुभ के काल में भी उसके निर्जरा कंटिन्यू चल रही है। बोलो आप, खाना खाते हुए भी निर्जरा चल रही है, उसके निर्जरा का गणित तो FD के ब्याज की जैसे है। पंडित साहब ये उदाहरण देते हैं, FD कर रही ना, अब कंटिन्यू चलेगा वो, अब उसमें चक्कर नहीं है आज तो छुट्टी का दिन है साहब, आज तो ब्याज नहीं मिलेगा है। मकर संक्रांति के अवकाश पर तो ब्याज नहीं मिला होगा ना FD पर, क्यों साहब, आप तो बैंक में आप ज्यादा बता सकते हैं, मिलता है बराबर है, 24 घंटे मिलता है मैनेजर साहब 24 घंटे मिलता है ब्याज, 365 दिन कोई छुट्टी नहीं है, साल में एक छुट्टी तो रखो धुरंडी की, वो भी नहीं। अपने यहाँ प्रवचन सभा में पूरे 365 दिन में एक दिन का अवकाश रखते हैं धुरंडी का, क्या बाकी 364 दिन चलता है, तो एक दिन तो नहीं होता है। 24 घंटे चलता है, 24 घंटे, और बाड़ा भी 24 घंटे चलता है। बस समझ लो आप, सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए बनारसी दास जी ने लिखा, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। अब हमने इस पंक्ति को बदल करके एक पंक्ति कही थी, आपको ध्यान हो तो 4-6 महीने पहले, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, ये तो आचार्यों ने लिखी है, लेकिन एक समय की चूक में अनंत काल गंवाएगो, क्या चूक मत जाना, एक समय की चूक हो गई, क्या नहीं होता है ऐसा। दुर्घटनाओं में क्या होता है बताओ मेरे को, समय मात्र की चूक है, सेकंडों के भी कितने छोटे हिस्से की चूक है, पलक झपकी और बिस्तरों में पड़े हैं आज 6 महीने से, क्या 1 सेकंड की चूक हो गई, और उस चूक में क्या हुआ, देखो आप मकर संक्रांति में कितनी जानें गई होगी हैं, कितने बच्चे अपाहिज हुए होंगे, कितने दुर्घटनाएं, कितने एक्सीडेंट, कितने लोगों की गर्दनें कट जाना, कितने बच्चों का छत से गिर जाना, कैसी कैसी घटनाएं, कैसे हो गया ये, कौन चाहता था, एक समय की चूक। अब यही कह रहे हैं, एक समय की चूक मनुष्य जन्म गंवाएगा, चला जाएगा मनुष्य जन्म। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो अपना कार्य कर लेने योग्य है। सम्यक दृष्टियों की शुद्ध परिणति के कारण निर्जरा निरंतर कायम है, और मिथ्या दृष्टि जीव शुभ कार्य करते हुए भी बंधन निरंतर चल रहा है। मिथ्या दृष्टियों के बंधन है निरंतर, और सम्यक दृष्टियों के भोग के काल में भी निर्जरा है निरंतर। क्या उटपटांग बातें हैं, उलट पुलट बातें हैं भाई साहब। ये चमत्कार है सम्यक दर्शन का। और कारण क्या है, न रचे, ये कारण है। क्यों होता है? देखो चारित्र मोह की कमजोरी के कारण होता है ऐसा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मन मार करके भी अरुचि पूर्वक आप भोजन करते हैं, जो मन माफिक नहीं है, आपको नहीं पसंद है और आप नाराज भी होते हो, और वो भोजन में बन गया है तो 2 बातें आप सुनाते भी हो, फिर वही बना लिया आपने, आपको मालूम है मुझे पसंद नहीं है, फिर क्यों खाते हो? कोई बात नहीं, अब ठीक है, जो हो गया सो गया, खा लो, ठीक है। अब ये बस ऐसे ही है, अंदर अंदर में सम्यक दृष्टि जीव के हटने की परिणति है, किंतु बाहर में चारित्र मोहनी कर्म के उदय से कमजोरी है जी, अभी कमजोरी है, इसलिए होता है ऐसा। अभी वो अंदर में इतनी ज्यादा वो नहीं हुई, भूमिका इतनी परिपक्व नहीं हुई। भूमिका जब और ज्यादा बढ़ेगी तो विरक्ति और बढ़ेगी, वैराग्य और बढ़ेगा। जब सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुणस्थान की अपेक्षा 5वें गुणस्थानवर्ती होगा तो उसका त्याग, संयम और वैराग्य और कई गुना बढ़ेगा। और जब वही व्यक्ति और आगे बढ़कर मुनि भूमिका में होगा तो उसका त्याग, संयम और वैराग्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये भूमिका अनुसार। अभी गृहस्थी में अभी जो परिवर्तन हुआ है, अभी परिवर्तन श्रद्धा के स्तर पर हुआ है। देखो भाई, काम तो धीरे धीरे होते हैं कि नहीं। हमने मान लीजिए अभी यदि कहीं भी जाने के लिए टिकट खरीद लिया,
क्या? तो टिकट खरीद लिया तो फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि जब इसने टिकट ले लिया, जब इसका नक्की हो गया वहां जाने का, तो घर में क्यों बैठा है? जाएगा 4 महीने बाद। जाएगा 4 महीने बाद भाई। टिकट आज लिया है। टिकट आज लिया है, जाएगा, अंदर में जाने की भावना है कि नहीं, फिर भी ये क्या बात हुई कि नहीं अभी फिर चौथे गुणस्थान में सिद्ध अवस्था होने का प्रसंग उपस्थित होगा। चौथे गुणस्थान में मुनिराज होने का प्रसंग आ जाएगा। चौथे गुणस्थान में भगवान बन जाएंगे। इसलिए चौथे गुणस्थान की भूमिका तो चौथे जितनी ही है, इतना समझो आप। एक कषाय चौकड़ी। हाँ, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, आप ये क्यों भूल जाते हैं? 3 मौजूद भी तो है। मौजूद है, 3 का सद्भाव है। अप्रत्याख्यानावरण के कारण अपना काम नहीं होगा। प्रत्याख्यानावरण भी है, संज्वलन भी है, 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में भोगों की प्रवृत्ति भी होती है, खान पीन और विषयों की प्रवृत्ति भी होती है, पर न रचे नहीं। कल सुनाई थी ना पंक्तियां आपको, हमने अर्थ नहीं किया था, समझ में तो आ गई होगी। गेही पे ग्रह में न रचे, क्या घर में रहता हुआ घर में रचता नहीं है। बोलो, काम करते हुए भी उस कार्य के साथ में तन्मयता नहीं है। जैसे गुमाश्ता उस कार्य को करता हुआ भी उसके साथ में एकमेक नहीं होता, अंदर में अपने आप को भिन्न अनुभव करता है, सारे क्रियाकलाप करता है, बुझाने का भी प्रयास करता है, कोशिश भी करता है, आग लग जाए तो मान लो, और बहुत उसका सारा दिन रात उसी में बीतता है। मान लो सेठ जी तो 24 घंटे में से क्या 2 घंटा भी दुकान पर आकर के नहीं बैठते हों, और कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि सेठ जी कई दिनों तक दुकान पे ही नहीं आते हो, सब कुछ उन्होंने ही संभाल रखा है। होता ही है ना ऐसा। बिरला जी है, टाटा जी है, बाटा के शोरूम है, कहाँ आते होंगे? बिरला जी आते होंगे? नहीं, सदन पहुंचते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं, उनके शोरूम खुले हुए हैं, कहाँ पहुंचेंगे? एक शोरूम वहां डाल दिया, एक वहां डाल दिया, एक वहां भी खोल दिया, उस गांव में भी, उस नगर में भी। अब कहाँ आज तक बिरला जी नहीं पहुंचे। हाँ, 40 साल में नहीं पहुंचे एक बार। बोलो आप, 40 साल में आज तक नहीं पहुंचे बिरला जी? क्या कह रहे हैं? भिवानी की मील में अब 40 साल में एक बार भी नहीं गए। लेकिन वहां यदि मील में आग लग जाए, मील में कुछ हो जाए, तो प्रभावित कौन होते हैं? प्रभावित वही होते हैं। इसका मतलब ये है, कहीं भी रहो, मिथ्या दृष्टि जीव विषयों और भोगों में, परिवार में, संपत्ति में तन्मयता के कारण वो दुखी है। देखो, सम्यक दृष्टि जीव महलों में रहे तो भी वैरागी, और मिथ्या दृष्टि जीव घर छोड़ के जंगल में चले जाए तो भी दुखी। अरे, घर छोड़ करके जंगल में रहने का नाम वैराग्य नहीं है, जंगल में रहने का नाम मुनि अवस्था नहीं है। क्योंकि जंगल में रहने का नाम वैराग्य हो तो सारे पशु जंगल में रहने वाले सब वैरागी हो जाए, जंगल में रहते। वैरागी और रागी का संबंध तो अंतरंग से है ना। वैरागी और रागी का संबंध किससे है? आपके अभिप्राय में क्या चल रहा है, आपकी मान्यता में क्या चल रहा है? रहते कहीं भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? भरत जी घर में ही वैरागी, घर में रहते हुए भी वैरागी है। गेही पे ग्रह में रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल। कि आप घर में रहते हुए भी घर में रचते नहीं है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? जलते भिन्न कमल है। जल में रहता हुआ भी कमल जल से भिन्न नहीं रहता है क्या? ये बताओ। जल में रहता हुआ भी कमल जल से भिन्न नहीं रहता है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। नगर नारी को प्यार है, वेश्या की प्रीति पुरुष के साथ में नहीं है, पैसे के साथ में है। दिखती पुरुष के साथ में प्रीति है। दिखने से क्या होता है? अंदर में उसकी प्रीति तो धन से है। नगर नारी को प्यार यथा, और कादे में हेम अमल है। कादे में हेम,
हेम माने सोना, गोल्ड काजे में पड़ाओ हैं? कितना मलिन हो जाएगा, छूता ही नहीं है। 3 दिन से काजे में पड़ा है, अब तो थोड़ी तो गंदगी मलिनता आ गई होगी उसमें। अरे पानी डालो और शुद्ध सोना है, प्योर गोल्ड है कि नहीं साहब, थोड़ी तो गंदगी इसमें घुस गई। काजे में हेम अमल है क्या। सम्यक दृष्टि लोग घर में रहते हैं क्या, लेकिन गृहस्थी उनमें नहीं रहती है क्या। वे गृहस्थी में रहते हैं लेकिन गृहस्थी उनमें नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव कहीं भी रहे, उनके दिलो दिमाग में, हृदय में वो बसा है। कैसे उदाहरण दिए दौलत राम जी ने, 3 उदाहरण दे दिए। और जो फर्स्ट नंबर पर जो कही थी वो भी सिद्धांत क्या था, स्वरूप था। कैसा स्वरूप, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ऐसी होती है ज्ञानियों की दशा, कादे में रहते हुए भी उससे अलिप्त, अशुभ भाव है उससे अलिप्त, शुभ भाव है उससे अलिप्त। अरे पूजन कर रहा है लेकिन अपने आप को पूजन करने की क्रिया का कर्ता नहीं मानता, उपवास कर रहा है लेकिन अपने आप को भूखे रहने की क्रिया का कर्ता नहीं मानता, व्रत का पालन कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, लेकिन अंदर में अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करता है। ये कोई बलि अलग ही है उसका, अंदर का परिवर्तन है ये सब। अनेक बार ऐसा होता है, हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो काम करते हुए भी उससे भिन्न, और काम नहीं करते हुए भी उससे तन्मय, तंदुल मच्छ जैसे। क्या एक मछली नहीं मारी और मर के 7वें नरक में चला गया, और हजारों लाखों अनगिनत मछलियों के मारने का पाप माथे पर ओढ़ लिया। ये क्या किया, ये कैसे किया आपने, भाव। और दूसरा क्या कर रहा है, आप बैठे बैठे ये परिणामों का जो खेल है, जैन दर्शन ये जो कह रहा है, सारा खेल मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करते हैं। श्रद्धा कहाँ है, ये श्रद्धा बदलने की बात कर दी इन्होंने, नहीं है, तद्रूप परिणमित नहीं होता। अंतरंग में ऐसा श्रद्धान करता है, यह कार्य मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, अंदर में ऐसा श्रद्धान करता है। यदि शरीर आश्रित, देखो आत्माश्रित की बात अलग थी, अब शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने, बोलो अपना माने। ये माने जो शब्द है ना, ये मान्यता अभिप्राय का सूचक है, श्रद्धा का सूचक है। श्रद्धा खोटी है, ज्ञानियों की श्रद्धा खोटी नहीं होती। कहते हैं अपना रामचंद्र जी सीता को अपनी पत्नी कहते होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माने तो, अरे अपने आप को रामचंद्र माने तो मिथ्या दृष्टि। ये मान्यता जो है ना, अभिप्राय की भूल, ये बहुत बड़ी भूल है। और अभिप्राय की क्रांति, ये बहुत बड़ी क्रांति है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करता रहे और अभिप्राय नहीं बदले, लो ऊपर से सब बदल गया, अंदर से कुछ नहीं बदला। लो जाओ, वेश बदल लिया, रूप बदल लिया, स्वरूप बदल लिया, ऊपर से चादरा ओढ़ लिया, क्या माथे पर 3 तिलक लगाने लग गए, सर मुंडा लिया, ऊपर से वेश कितना भी बदल लो, कुछ भी कर लो आप, पीछे कमंडल लटका लिए, करोड़ों बार। अष्टपावड़ में कहते हैं, अरे तूने आज तक पिछले जन्मों में इतनी बार पीछे कमंडल धारण किए, इतनी बार तू मुनि बनाए कि यदि उनके पीछे कमंडलों को इकट्ठा करके उनको एक के ऊपर एक लगाया जाए, एकत्रित किया जाए, तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाए। सुमेरु पर्वत कल्पना कर सकते हैं आप, क्या है सुमेरु पर्वत? 1 लाख योजन का है, 1,40,000 योजन का है, 6000 किलोमीटर का लगभग एक योजन होता है। इतनी बार मुनि बना, ये दौलतराम जी ने कह दिया, मुनिव्रतधार अनंत बार ग्रेवे को उपजाए। और यही बात इन्होंने कही, टोडरमल जी साहब ने कौन से पेज पर कही थी, बोलो 65 पे आई थी कि चर्चा, ग्रेवे गादी में चला जाए 11वें गुणस्थान को धारण करके,
कैसी कैसी बातें बता देते हैं ये। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई तो कहाँ चले गया, मिल गया 65 पे ही है ना, 65 ही तो कही है मैंने, 265 पे। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यूनार्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। कब? 11वें गुणस्थान वाला होकर के भी। अब क्या बात करो आप द्रव्यलिंगी की, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की बात नहीं है, चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती की बात नहीं है, भावलिंगी अवस्था की बात कर रहे हैं। भावलिंग अवस्था को धारण करके 11वें गुणस्थानवर्ती होकर के भी अनंत काल संसार में परिभ्रमण करेगी। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अनंत सागर बीतते हैं। इतना लंबा काल है अनंत सागर, इतना लंबा काल है वो। हाँ, उसमें पीछे कमंडल ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि भावलिंगी अवस्था 32 बार से ज़्यादा नहीं होती। मैक्सिमम 32 बार ये जीव भावलिंगी हो सकता है मोक्ष जाने के पहले, तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। 132 बार नहीं, सिर्फ 32, ओनली 32। ये काल के अंदर कब मोक्ष जाने के पहले, मोक्ष जाने के पहले कोई भी व्यक्ति कई जन्मों में भी हो सकता है, एक जन्म में भी हो सकता है। जीवन पूरा हो गया, अगले जन्म में फिर मुनि बन गया, भावलिंगी हो गया, फिर भी नहीं हुआ, फिर अगले जन्म में फिर हो गया, उसी जन्म में कई बार भावलिंगी से वापस द्रव्यलिंग अवस्था हो गई, मुनि बना छोड़ दिया, गृहस्थ हो गया, फिर मुनि बन गया उसी जन्म में। 32 बार हो सकता है। 32वीं बार में तो वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये मैक्सिमम लिमिट है। ये जो उपशम श्रेणी की जो बात कही है 11वें गुणस्थान की, ये भी 4 बार चढ़ सकता है कोई भी जीव। चौथी बार में तो नियम 4 बार चढ़ सकता है, 5वीं बार तो नियम से शपथ श्रेणी चढ़ेगा। 11वां नहीं आएगा, मार्ग में नहीं आएगा 11वां। 10 से 12वें गुणस्थान और फिर मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन भाई परिणामों की विचित्रता की बात है ये, अपने परिणामों को संभालो। ये जो विचित्र परिणाम है, इन विचित्र परिणामों का क्या फल मिलता है। यहाँ इन्होंने क्या कहा, व्रत संयम आदि को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हुए, कमी कहाँ रहेगी। सबको तो त्यागा, सबको तो बदला, श्रद्धा ने बदला। बोलो, सबको त्यागा तूने, सबको बदला, सब कुछ परिवर्तन किया, लेकिन अरे अनंते पंच परावर्तन किए। क्या ये परावर्तन किए, लेकिन श्रद्धा परिवर्तित नहीं की। बोलो क्या करें, श्रद्धा परिवर्तित नहीं की, बाकी तो परिवर्तन खूब किए, खूब चक्कर लगाए हमने। तो ऐसे सविकल्प परिणाम होते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मिथ्या दृष्टियों की बात कही हमने, यहाँ सम्यक दृष्टियों की कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के सविकल्प परिणाम होते रहते हैं, विकल्प चलते रहते हैं, कोई ऐतराज नहीं है, चलेंगे, चल रहे हैं। त्यागने योग्य मान रहा है क्या? चलेगा, अभी कुछ देर चलेगा, थोड़े टाइम चलेगा, चलता हुआ दिखेगा, सारे काम करता हुआ दिखाई देगा। कनेक्शन टूट गया अंदर से। पंखा चलता है, पंखा चल रहा है और चलते हुए आपने स्विच बंद कर दिया, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? थोड़ी देर चलेगा ना थोड़ी देर। समझदार व्यक्ति ये कहते हैं कि चलना रुक गया। क्या है? और बच्चा तो यही कहेगा कि चल रहा है अभी। और कोई बात नहीं, चलता हुआ दिख रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। अब जो चलता हुआ दिख रहा है वो चलने के लिए नहीं चल रहा है, वो रुकने के लिए चल रहा है। क्या ये है बात? अब जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, घर गृहस्थी के काम, ये चलने के लिए नहीं है, वे रुकने के लिए है। अब रुकेगा ये, अब काल पूरा होगा उसका। देखो आगे, अब कहते हैं अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। अब बात बहुत गजब की कहने वाले हैं। सविकल्प द्वारा निर्विकल्प का विधान। निर्विकल्प होने के लिए सविकल्प जरूरी है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब आत्मा का अनुभव, कि साहब अतीन्द्रिय आनंद, साहब शुद्धोपयोग, साहब आत्मलीनता की दशा,
साहब वो जो अद्भुत आनंद है, सिद्धों जैसा आनंद, ये सब विकल्प के काल में आता है कि निर्विकल्प अवस्था में होता है? आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति में किसका स्वाद है? अकेला श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, सुख, वीर, अनंत अनंत गुणों का मिश्रित स्वाद है उस आत्मा की अनुभूति में। क्योंकि आत्मा की अनुभूति है, किसी गुणानुभूति नहीं है, भेद रूप नहीं है, वो अभेद अनुभूति है। समझ में आ रही है बात? आत्मा की अनुभूति अभेद अनुभूति है, अखंड की अनुभूति है। जिस तरह से खीर खाते समय न दूध का स्वाद है, न चावल का स्वाद है, न इलायची का स्वाद है, न चीनी का स्वाद है, काय का स्वाद है? खीर का स्वाद है। कि साहब इन सब के बिना खीर क्या है? कि इन सब के बिना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब का विकल्प खड़ा नहीं होता। निर्विकल्प, ये निर्विकल्प अनुभूति का क्या स्वरूप होगा, उस स्वरूप को यहाँ ये समझाने वाले हैं। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है। अनुभूति की विधि भी बतलाई है, अनुभव करने की प्रक्रिया भी बतलाई है, किस तरह से ये जीव निर्विकल्प हो जाता है और कैसे विकल्प चलते हैं उस अनुभव के पहले। ये सब विकल्प तो हमारे भी चल रहे हैं, तो निर्विकल्प अनुभूति होगी कि नहीं होगी? विकल्प चल रहे हैं हमारे, अब निर्विकल्प अनुभूति होगी कि नहीं होगी? होगी, लेकिन विकल्प टूटने पर। लेकिन जो निर्विकल्प अनुभूति होती है उसके पहले वाले विकल्प कौन से होते हैं? नहीं, सविकल्प तो है, लेकिन सविकल्प बच्चों वाले नहीं, परिवार वाले नहीं, इधर उधर की उठापटक वाले नहीं, कितना लेना है, कितना देना है, कितना हिसाब के साथ सब चल रहा है हमारे दिमाग में। वो भी विकल्प चल रहे हैं, वो देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, क्या होगा है? वो भी विकल्प चल रहे हैं, 50 दिन बाद क्या होगा, हो गया अब जो होना चाहिए है, निपट गया। अब क्या होगा बताओ? विकल्प तो बहुत चल रहे हैं भाई हमारे दिमाग में। उन दिनों तो इतने विकल्प चले, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऑपरेशन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत बहुत विकल्प। बिजनेस को लेकर के बहुत ऐसे उठापटक हुई, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कि डूब जाएंगे, कि चले जाएंगे, पैसे के क्या होगा। भाई इन विकल्पों से निर्विकल्प होने का नाम निर्विकल्प अवस्था नहीं है, इन विकल्पों के छूटने का नाम। वो जो निर्विकल्प अनुभूति की बात कर रहे हैं उसके पहले वाले विकल्प कौन से होंगे? अपने में अपनेपन रूप, देवचर गुरु रूप भी नहीं, उससे भी आगे चढ़कर मैं यह अखंड, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां हैं, समय सार 73वीं गाथा की पंक्तियां हैं। 73वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा, एक शब्द की व्याख्या करते हुए, अहम एक को, फिर शुद्ध की, खरो शुद्धो, फिर नमो प्राण दंसन को, चार विशेषण दिए और चारों की व्याख्याएं। समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूं। कैसा? आज ही पूजन में आया था, समय सार विधान में 73वीं गाथा। कैसे कैसे स्थिति? मैं यह प्रत्यक्ष, ये अनुभूति के पहले के विकल्प हैं। मैं कैसा हूं, आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है, वो विकल्प चलेंगे। तो बता रहे हैं पंडित जी साहब, पढ़ते हैं देखो अपन यहाँ, सविकल्प द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान, वो विधान कहते हैं। वही सम्यक्त्वी, कौन सम्यक्त्वी? जो सविकल्प अवस्था में है। सम्यक्त्वी तो है ही, निश्चय सम्यक्त्वी की चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार सम्यक्त्वी और निश्चय सम्यक्त्वी ये दो कोई अलग अलग नहीं होते। कोई व्यक्ति ऐसा समझे कि आत्मा अनुभूति के काल में तो निश्चय सम्यक्त्व है और सविकल्प दशा में व्यवहार सम्यक्त्व है, क्या? ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? सविकल्प दशा में व्यवहार सम्यक्त्व होता होगा और निर्विकल्प दशा में निश्चय सम्यक्त्व होता होगा। ऐसे सम्यक्त्व दो प्रकार के नहीं हैं, उसे देखने के नजरिए दो हैं। वही सम्यक्त्वी, निश्चय सम्यक्त्वी जीव कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए उद्यमी हुआ। सविकल्प, अब देखो ये जो निर्विकल्प अवस्था होगी ना, ये सम्यक दृष्टियों को निर्विकल्प अवस्था चलते फिरते हुए नहीं होती। इसलिए इन्होंने क्या कहा? स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है,
पुरुषार्थ पूर्वक, विकल्प पूर्वक। मुनि भूमिका बड़ी विचित्र है, मुनि भूमिका बड़ी अद्भुत है। मुनि भूमिका में आहारचर्या के काल में भी अनुभूति है, विहार के काल में भी। भावलिंगी संत हैं, मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती हैं, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, शुद्ध परिणति अंदर में चल रही है, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्व संवेदन का वेदन कर रहे हैं, वो आनंद को भोग रहे हैं, बड़ा अपूर्व अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे भावलिंगी संत अब वे उठ करके जा रहे हैं, किसके लिए? आहार के लिए विहार कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले 2 कोस प्रतिदिन गमन करने हुए, 3 संध्या काल को छोड़कर 2 कोस गमन करने का नियम है उनके। अब सोचो आप, ऐसा इतना विहार कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, तो शुद्ध उपयोग होता होगा कि नहीं होता होगा? 6वां 7वां गुणस्थान है, हर अंतर्मूर्त में अंदर में जाते हैं, शुद्धोपयोग होता है। आहार करते समय भी, भोजन करते समय भी, क्या बात कर रहे हो आप? विहार के काल में भी, निहार के काल में भी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ साहब, ऐसा ही होता है। जगत के जीवों को लग रहा है कि महाराज खीर का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि खीर के स्वाद के काल में भी अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं। बाहर का स्वाद नहीं, अंदर का स्वाद आता है। जड़ का आएगा भी कैसे? जड़ का स्वाद ले ही नहीं सकता ना ये जीव। लड्डू का स्वाद, जड़ का स्वाद, मिठाइयों का स्वाद, खीर का स्वाद, वो तो ये ले ही नहीं सकता है। तो असली स्वाद तो किसका है? राग का स्वाद लेता है अज्ञानी, और ज्ञानी जीव उसके काल में भी, उसे ग्रहण करने के काल में भी, मुनिराज भावलिंगी संतों की बात करता हूं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेते हैं, अंदर में चले जाते। चलते चलते, गमन करते हुए, विहार करते हुए जब आत्मा में जाते होंगे, जब 7वां गुणस्थान होता होगा, तो कदम रुक जाते होंगे? नहीं रुकते होंगे, चलते रहते हैं। अच्छा, आप लोग जब गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चलाते चलाते बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कुछ आपसे पूछा, तो आप उसका जवाब गाड़ी रोक करके देते होंगे? नहीं, चलते चलती हैं, फिर आपने जवाब दे दिया, फिर गाड़ी आगे चली है, फिर उसने कुछ पूछा, फिर आपने गाड़ी रोकी, फिर उसको जवाब दिया। ऐसा होता है। गाड़ी भी चलती रहती है, म्यूजिक भी चलता रहता है, भजन भक्ति भी चलती रहती है? अनेक लोग तो प्रवचन भी सुनते रहते हैं गाड़ी में लगा करके, हैं, साथ में बैठे हुए चर्चा करते हुए भी जा रहे हैं, अनेक विकल्प भी चल रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, गाड़ियां भी दिख रही है सामने, ट्रैफिक भी दिख रहा है, ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं, और फिर भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, इतने काम करते हुए फिर भी कदम नहीं रुके। ये कैसा है बोलो? जब आप सब ऐसे कर सकते हैं, तो मुनिराज के जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? चलते फिरते, गमन करते हुए, सब काम करते हुए ये चलता है। किंतु अब ध्यान रखना, अलग बात कहता हूं, वो क्यों हो रहा है उनके जीवन में? आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है गाड़ी चलाते समय? क्योंकि आप बहुत लंबे समय से गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी चलाने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। अभी जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, जो आज पहली बार बैठा है, क्या वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा है, वो थोड़ा गाड़ी बढ़ा रहा है आगे, और बगल में किसी ने पूछा, यार अभी 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 कोई बात मत करो, अभी अभी सामने देखते हैं, अभी टकरा जाएगी गाड़ी। बोलो, साइकिल चलाना सीखता है तो क्या करता है? पहले नीचे पेडल देखता है कि सामने देखूं, मेरे को समझ में नहीं आता, इधर देखूं कि उधर देखूं कि इधर चलाऊं, क्या करूं मैं? इधर से गियर घुमाऊं कि इधर क्लच दबाऊं कि इधर ब्रेक दबाऊं, क्या करूं? नहीं सोचता है ऐसा। देखो भाई, जब अभ्यास नहीं है तब शुरू में तो आपको सर्व प्रकार के विकल्प तोड़कर उधर ही ध्यान देना पड़ेगा, और जब अभ्यास हो जाता है उसके बाद में आप कुछ भी करते रहो, फिर चलता रहता है, फिर काम चलता रहता है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव अभी अभ्यास नहीं है, अभी नया नया आत्मा का अनुभव किया है, और प्रैक्टिस भी नहीं है। अभी कई बार महीनों में जाकर के कभी कभी अनुभव कर लेता है, निरंतर अनुभूति भी नहीं हो रही है उसको, अंदर में जा नहीं रहा है बार बार में, इतनी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद में बोले फिर तो चलता रहेगा। तो अभी जिसको प्रैक्टिस नहीं है उस जीव के बारे में यहाँ बतला रहे हैं
कि वो सम्यक्त्वी जीव कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। कब? सविकल्प दशा को छोड़कर, बुद्धि पूर्वक विषय भोगों को छोड़कर, बुद्धि पूर्वक देव पूजा आदि क्रियाओं को छोड़कर। समझ में आ रही है बात? वो सम्यक्त्वी जीव सविकल्प दशा में वो सब चल रहे थे, भोग भी चल रहे थे और पूजन भक्ति आदि का काम भी चल रहा था। अशुभ विकल्प भी चल रहे थे और शुभ विकल्प भी चल रहे थे। अब शुद्धोपयोग के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्धोपयोग के लिए पहले बुद्धि पूर्वक तू ग्राहकों से बात करना बंद कर। तो बुद्धि पूर्वक पाप से बच। क्या? तो फिर साहब फिर शुभ में कि बुद्धि पूर्वक शुभ क्रियाओं को भी छोड़। समझ में आ रही है बात? और आत्म ध्यान करने के लिए बैठ। समझ में आ रही है? अब स्वरूप ध्यान करने का जो उद्यमी होता है, अब शांत चित्त से जब बैठता है, मैं उन ध्यानों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो जगत में आत्म ध्यान के नाम पर शरीर के ध्यान कराते हैं। यहाँ उपयोग लगाओ, यहाँ देखो, यहाँ आपकी ज्योति केंद्र है, यहाँ ये है, यहाँ ज्ञान केंद्र है। आपको पता है ये इस जगह पर ज्ञान केंद्र मानते हैं, इसलिए यहाँ से काटते नहीं है ब्राह्मण लोग, चोटी बढ़ाते हैं। क्या? क्योंकि वो उस जगह पर जो है ना एंटीना, वो ज्ञान केंद्र कहते हैं। ये यहाँ वो लगा करके रखते हैं, यहाँ ज्योति केंद्र बतलाते हैं। सब जगह पर ऐसे अलग अलग ध्यान कराने वाले लोग शरीर में 13 चैतन्य केंद्र बतलाते हैं। यहाँ ध्यान करो, पैर के अंगूठे का ध्यान करो, फिर ध्यान करने के लिए बैठे। अब ऐसा अनुभव करो कि बिल्कुल शिथिल हो रहा है, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ऐसे लगेगा आपको जैसे अंदर अंदर में चले गए अपन। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा ध्यान नहीं भाई साहब। यहाँ तो आत्मा के ध्यान की चर्चा चल रही है। आत्मा का स्वरूप समझे बिना आत्मा का ध्यान होता नहीं है। ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है। ज्ञान करो, ज्ञान होता है तो ज्ञान की जो एकाग्रता है वही ध्यान कहलाती है, अपने में अपनापन। लेकिन ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। स्पेशली हो जब जिसकी रुचि होती है, जिसका उत्साह होता है, जिसकी प्रीति होती है, जिसमें अपनापन होता है, जिसके साथ में जुड़ान होता है, अपने आप उसका ध्यान। 2 साल का बच्चा खेल रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, आप काम करना बंद भी नहीं करते हो और उससे ध्यान हटता भी नहीं है। कहाँ चला गया, किधर है, कहीं उछल कूद तो नहीं कर रहा है, गिर तो नहीं जाएगा, इसके हाथ में क्या है, क्या खा रहा है, सब ध्यान रहता है आपको बराबर। आत्म ध्यान की बात कर रहे हैं यहाँ तो हम आत्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं। कैसा होता है? बुद्धिपूर्वक उद्यमी हुआ, विषय कषायों से हटा, शुभ क्रियाओं से भी हटा और उद्यमी हुआ ध्यान करने के लिए। वहां प्रथम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप निर्विकल्प अनुभूति के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपरखा करे। अपने और पराये का सबसे पहले भेद विज्ञान करे। सबसे पहले ये नक्की करे मैं कौन हूं और पर कौन है। सबसे पहले ये नक्की करे ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। क्या? अब समझ लो आप, यदि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है तो फिर क्या होगा? छिद जाए, बिज जाए, ले जाए, कोई हमें क्या लेना देना। क्या? वही बात है, आईफोन रखा है, आपको तकलीफ, ये टूट जाए तो क्यों नहीं है? मेरा नहीं है, मेरा नहीं, बस सीधी सी बात है। ये गणित समझ में आ गई ना एक बार? मेरा नहीं है, सारी तकलीफ पर पदार्थों में अपनेपन की वजह से है। और सुख कैसे होगा? अपने में अपनापन, ये सुख का मार्ग है। निज को निज पर को पर जान, सबसे पहले यही विधान। सबसे पहले यही काम, फिर दुख का नहीं लेश निशान, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। फिर सबसे पहला वेद विज्ञान करें। मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ,
कल करेंगे। थोड़ा विचार करके आना, इन पंक्तियों के बारे में चिंतन करना, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित, केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए और केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। क्या ये निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहाँ ध्याता ध्येय रूप ध्येयपना दूर हो गया। तो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है, और ऐसा निर्विकल्प अनुभव हम सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से